दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित के संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की थी। आज हम इसका क्लास 1 स्टार्ट कर रहे हैं। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित का क्लास 1, जिसका टॉपिक है घातांक एवं करड़ी। अगर आपने सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर से देखें। आपकी किताबों में इसके पाठ का नाम है करड़ी, कड़ीगत रास, करड़ी चिन्ह एवं करड़ी का घातांक। आज हम करड़ी को करड़ी निकालब। करड़ी करड़ी की परिभाषा, कभी कभार परिभाषा भी आ जाती है 1 नंबर में। इससे प्रश्न रहता है वो या तो विकल्प में आता है या अतिलघु उत्तरी में आता है। करड़ी, जिस संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्या के मूल को करड़ी कहा जाता है। जिस संख्या के मूल को पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ऐसी संख्या को करड़ी कहा जाता है। जैसे √2, 3 की घात √3, 3 की करड़ी घात √4, ये सब क्या है? करणियां हैं। ये सब करड़ी राशि हैं। 1 2 3 3 ये अलग अलग है, ये तीनों करड़ी राशि हैं। जैसे √2 को हम इस तरीके से लिखते हैं, √2 है, इसे रूट हम हटाएंगे तो 1/2 की पावर ले सकते हैं। इसका मान कभी भी पूर्णतः नहीं निकलता, 1.4 1 करके निकलता रहता है, इसलिए ये करड़ी कहलाता है। ये भी करड़ी है, लेकिन ये करड़ी नहीं है, ये हमें विशेष ध्यान देना है। छोटा सा क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है और हम लोग उसी में मात खा जाते हैं। √4 ये करड़ी इसलिए नहीं है, √4 को जब हम सरल करेंगे तो 2 × 2, 2 का जोड़ा बाहर आ जाएगा, क्योंकि कड़ी घात 2 होती है। जिस पे कड़ी घात नहीं लिखी रहती है, जिस रूट पर अंडर रूट पर कड़ी घात नहीं लिखी रहती, उसकी घात 2 मानी जाती है। और 3 से लिखना स्टार्ट होता है, 3 5 4 6 जो कुछ होता है वो लिखा रहता है। लेकिन जहाँ नहीं लिखी रहती है उस पर हम 2 मानते हैं, उसका 2 का जोड़ा बाहर निकलेगा, यानी 2 आ गया। तो ये हमारी संख्या है। ये अभाज्य संख्या भी है, ये प्राकृतिक संख्या भी है, और ये हमारी परमेय संख्या भी। क्योंकि परमेय संख्या इसलिए कि इसे हम 2/1 लिख सकते हैं। अतः हम लोगों को ये विशेष ध्यान रखना है, कभी भी घुमा के सवाल पूछा। हालांकि 2 वर्ष से सवाल पूछा नहीं गया कड़ी से, 2 वर्ष पहले एक प्रश्न पूछा गया था, लेकिन हमें तैयारी करनी है। तो कड़ी की परिभाषा आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, आ सकती है। अब है करड़ी के नियम। ये तो समझिए गए कि इसमें जब कोई घात नहीं लगी है तो इसकी 2 घात है, इसकी 3 घात है करड़ी, और इसकी 3 घात है। और भी कोई सवाल है, जैसे 5 लिखा है यहाँ पे और यहाँ 7 लिखा हो तो इसकी कड़ी घात 7 है। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो बाद में लाइक करें। अब है हमारा टॉपिक का अगला पॉइंट है करड़ी के नियम। हर चीज़ के कुछ न कुछ नियम होते हैं, उसे आज हम आसान शब्दों में देखेंगे क्या होता है। जैसे नियम नंबर 1 है कि रूट के अंदर कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए 2 लिखी है और उस पावर कुछ लगी है, मान लीजिए 2 लगी है या 3 लगी है, जो भी पावर लगी हो, तो इसे हम इस तरीका से लिख सकते हैं, पावर को बटे के रूप में लिखते हैं, यानी 2 की पावर 1/3। ऐसे √2 लिखा हो तो यहाँ पर पावर लगी नहीं तो इसकी 2 मानी जाती है पावर, यानी इसकी 2 पावर मानी जाती है, इसको 2 की पावर 1/2 लिखा जाएगा। ये करड़ी का नियम है, यानी कि रूट को हम हटाएंगे तो पावर को उल्टा करके ले लेते हैं। 3 है तो 1/3 हो जाएगा, 2 है तो 1/2 हो जाएगा, 5 है तो 1/5 हो जाएगा। ये करड़ी का नियम नंबर 1 है। आप इसको नोट करते जाएं, वीडियो क्वालिटी अच्छा करके वीडियो देखा करें। हो सकता है कि छोटा लिखता हूँ, धीरे धीरे सुधार कर रहा हूँ। उसके बाद नियम नंबर 2 है, किसी भी अंडर रूट के अंदर 2 संख्याएं गुणा में लगी हैं तो उनको हम अलग अलग बांट सकते हैं। जैसे √a × v, इसकी कड़ी घात है n, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं कि √a कड़ी घात n, √v कड़ी घात n। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए ये ले लिया √2 × 3, ये a × v लिखा है, डॉट लगा है, इसका a × v लिखा है, अक्षर पदों गुणा का चिन्ह नहीं लगाया जाता है।
जो ABC रहता है उनमें चरचन, उस मान लीजिए कड़ी घात 3 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे सवाल हम जब लोग करेंगे इसी वीडियो में तो बड़ा मजा आएगा, ये अभी थोड़ा सा समझना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग तोड़ के, √2 कड़ी घात 3 इंटू √3 कड़ी घात 3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो नियम नंबर 3 है अब हमारा, कोई कड़ी के अंदर यानी रूट के अंदर बटे में संख्या लिखी रहती है और उस पर कोई कड़ी घात लगी रहती है तो उसे भी हम बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 रूट के अंदर लिखा है, कड़ी घात है n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 कड़ी घात n अपॉन √3 कड़ी घात n, ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब है हमारा नियम नंबर 4, कड़ी के 6 नियम हैं लेकिन ऊपर के 4 इंपॉर्टेंट है। जैसे कड़ी घात के अंदर कोई पावर में चीज लिखी रहती है, जैसे मान लीजिए a की पावर n है और कड़ी घात भी n है। जब संख्या की पावर और कड़ी की पावर समान हो जाए तो वही संख्या उत्तर होता है। जैसे a की पावर n था, अब ये जब हम रूट हटाएंगे तो इसको 1/n लेंगे, 1/n। अब पावर के ऊपर जब पावर रहती है उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, तो a की पावर n इंटू 1/n, n से n कट गया बराबर a की पावर 1, इसका मतलब a आ गया। तो मोटा मोटा आप समझ लीजिए, जब किसी भी संख्या की पावर और कड़ी घात जब समान हो तो वही संख्या उत्तर होता है, यानी जो संख्या यहाँ रहती है वही उत्तर हो जाता है। जैसे एक छोटा सा और उदाहरण ले लीजिए, 3 लिखा है और कड़ी घात यहाँ 3 लिखा, यहाँ भी 3 लिखा है, तो कड़ी घात ये 2 लिख लो क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग। यहाँ कड़ी घात 3 है, यहाँ संख्या की घात 3 है और कड़ी घात भी 3 है, तो इसका मतलब इसका उत्तर 2 होगा। मोटा मोटा विकल्प में आ सकता है, आप इसको नोट करते चलें। उसके बाद नियम नंबर 5 है, जब 2 कड़ियां दी हों, 2 अंडर रूट लगे होते हैं, तब उसको हम कैसे करते हैं। मान लीजिए एक रूट लिखा है a और इसकी कड़ी घात है n, उसके ऊपर और रूट है, इसकी कड़ी घात है m, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक ही रूट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं a और mn, यहाँ इकट्ठा m इंटू n गणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए √2 थी, कड़ी घात 3 थी, यहाँ पे एक दूसरा रूट था, इस पे कड़ी घात 2 थी, तो इसको हम 2 रूट में न लिखे, कड़ियाँ 2 न लगा के सिंगल कड़ी लगा सकते हैं, इसको कड़ी ही कहते हैं, इस चिन्ह को कड़ी ही कहते हैं। √2 मूल संख्या यही है, इसकी कड़ी घात कितनी थी 3 और इसकी कड़ी घात कितनी थी 2, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 6 कड़ी घात पर √2। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसका अंतिम नियम है कि कोई भी कड़ी घात देकर कोई राशि, मान लीजिए a राशि है जिसकी कड़ी घात n है, कि ऊपर भी अगर m घात लगी हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पावर को बाहर ही रहेगी, ये पावर अंदर चली जाएगी, a की पावर m। जैसे √2 3 की पावर थी और यहाँ 2 की पावर थी, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर, ए वाली पावर अंदर चली जाएगी, 2 की पावर 2 और कड़ी घात 3, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 कड़ी घात पर √4, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरीके से इसे ले सकते हैं। ये 3 गुणा में नहीं, ये कड़ी घात है 3। ठीक है, तो अब कड़ियाँ के नियम हो गए। अब कड़ी की हमें घातें पता करनी है, तो कड़ी की जो घात लगी रहती है वही घात कहलाती है। जैसे इसकी कड़ी की भी कोई घात नहीं लगी तो 2 घात मानी जाती है, इस कड़ी की 3 घात है, इस कड़ी की भी 3 घात है, और मान लीजिए ये और कड़ी घात यहाँ पे 5 लगा तो ये कड़ी घात 5 है, ये घात है। उसके बाद हम देखते हैं मूल चिन्ह। कड़ी का मूल चिन्ह यही रूट होता है, और रूट को हटाएंगे 2 की पावर ले लेंगे। जैसे में √2 है तो उसको बराबर करके 1/2, कड़ी ये भी है, कड़ी ये भी है, क्योंकि वहां पे रूट है, यहाँ पे रूट नहीं है, लेकिन रूट की जगह पर 1/2 पावर तो है। चलिए अब
आपका पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं घातांक को जल्दी जल्दी समझना है, फिर कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं उन पे ध्यान देंगे, तब आपको कंफर्म हो जाएगा। घातांक, हम बड़ी संख्याओं को जब संक्षिप्त रूप में लिखते हैं जैसे ये है 10,000। 10,000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 10 10 10 चार बार, क्योंकि 4 0 1 2 3 4, तो 10 10 10 4 बार लिख सकते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 4, 10 की घात 4। अब ये तो है घातांक, 4 क्या है? घातांक है, घात है, और 10 हमारा है आधार। तो हमें यही समझ लेना, घातांक कैसे कहते हैं, जब कोई बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या में लिखते हैं तो वो पावर में बन जाती है। तो उस जो जिसके ऊपर पावर लगी होती है उसको तो हम कहते हैं बेस, आधार, और जो लगी होती है उसको हम घातांक कहते हैं। इसके 4 घातांक है और 10 आधार है। तो ये हमारा कन्फर्म हो गया होगा। अब घातांक के भी कुछ नियम होते हैं। घातांक के नियम, घातांक के नियम से पहले कुछ हम थोड़ा सा एक दोहा बताएंगे, इसे आप याद करें, अच्छा लगता है। गुणे सो जुड़े, गुणे सो जुड़े, अब बटें सो घटें, वटें सो घटें, और घात के ऊपर घात, ऊपर घात का गुणा। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट है, इस पर हमें ध्यान देना है। गुणे से जुड़े, जैसे मान लीजिए a की पावर n है और a की पावर m है। जब आधार समान हो, यानी यहाँ a आधार है, यहाँ भी a आधार है, लेकिन पावर अलग अलग है, तो गुणा में क्या हो जाता है, पावर जुड़ जाती है। यानी गुणे से जुड़े, तो गुणा में पावर जुड़ जाती है जब आधार समान हो। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर n प्लस m या m प्लस m। जैसे जैसे मान लीजिए हमको कोई संख्या दी गई है कि x की पावर 5 और गुणा करो x की पावर 3, तो हम बता दिए गुणा में घात है जुड़ जाते हैं, तो x की पावर 5 और 3 8 हो जाएगा। ये उत्तर हो गया। उसी तरीके से मान लीजिए कोई दूसरा आंकिक प्रश्न हो, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2, तो आधार समान है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7। एक नियम नंबर ये हो गया। और दूसरा नियम है हमारा बटें वाला, बटें सो घटें। जैसे a की पावर m है डिवाइडेड बाई a की पावर n है, यानी बटे हैं, ये बटे में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। जैसे मान लीजिए x की पावर 7 है, इसमें भाग देना है x की पावर 3 का, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे x की पावर 7 बटे x की पावर 3। अब हम बताइए बटें, बटने से घटें, घटेगा क्या भाई, ज़्यादा संख्या में थे कम संख्या घटेगी, तो x की पावर 7 माइनस 3 बराबर x की पावर 7 में 4 गए, 7 में 3 गए 4, सॉरी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक छोटा सा और उदाहरण ले रहे हैं, मान लीजिए 2 की पावर 5 है और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 है, तो डायरेक्ट कर दो, 5 में से 3 गए 2, तो 2 की पावर 2 बराबर 4, उत्तर हो गया। नियम नंबर 3, घात के ऊपर घात का गुणा।
घात के ऊपर घात का हम गुणा करेंगे तो a की पावर m थी और इसके ऊपर भी पावर n लगी है, तो इसको हम क्या करते हैं, गुणा m इंटू एन कर देंगे, तो a की पावर m इंटू एन। इस पे भी हम एक उदाहरण देख ले रहे हैं, इस पे भी हम एक उदाहरण देखेंगे। तो मान लीजिए x है, x की पावर 2 है और की पावर 5 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आगे बहुत काम आएगा, इस पर ध्यान दें। तो x की पावर 2 इंटू 5 बराबर x की पावर 10, x की पावर 10। एक और उदाहरण ले लें, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 थी और की पावर 5 है, तो बराबर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 5 बराबर 2 की पावर 5 15। ये उत्तर हो गया। ये 3 नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे एक नियम और होता है 4, किसी भी संख्या की अगर 0 पावर है तो उसका मान 1 होता है, इसको आप रट लें। ये सीधा भी सवाल बहुत विकल्प में पूछा जाता है। किसी भी संख्या, मान लीजिए 2 की पावर 0 है, इसका भी मान 1 होगा, x की पावर 0 है, इसका भी मान 1 होगा, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है और ऊपर वाला सदा एक ही रहता है। x का कोई नहीं, इसकी पावर 0 है तो इसका मान 1 है, 2 का कोई नहीं, इसकी पावर 0 है तो इसका मान 1 है। यानी जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है और ऊपर वाला सदैव एक ही रहता है। तो इसलिए जब भी किसी भी संख्या की पावर 0 लगे उसका आंख बंद करके उत्तर लगा देना, मान 1 होगा। और ये कई टेट में भी आया है, सी टेट में भी आया है, सब परीक्षाओं में लगभग आ चुका है। आपके डीएलएड में भी पहले विकल्प में आया है, बहुत पहले। अब हम देखेंगे इससे संबंधित कुछ सवाल। जैसे सवाल नंबर 1 है, 3125 का घातीय संकेतन क्या होगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, पहले 3125 के आवाज फैक्टर को फैक्टर कर लेना, आवाज फैक्टर, प्राइम फैक्टर। इस तरीके से 3125 को काटेंगे तो 5 से कटेगा, 5 से का 30, 31 भाग दिया 5 से का 30, एक यहाँ बचा, एक ये और 2 ये, 12 बचे, फिर 5 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, अब 12 में से 10 निकले 2 बचे, तो 2 और 5 25 हो गए, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10 और 5 25, 5 से फिर कटेगा, 5 पंजे 25, अब 5 से कटेगा 1, तब तक हमें काटते रहना है जब तक यहाँ 1 न हो जाए। अब 1 2 3 4 5 कट गया, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, पंजे 3125। तो यानी कि 3125 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, यानी 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो इसे हम 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो यही घातीय संकेतन हो गया। कितना सरल सवाल है, यानी 5 की पावर 5, 3125 को हम घातीय संकेतन के रूप में लिखेंगे तो 5 की पावर 5। इसमें ये पूछा जाए घातीय संकेतन लिखिए तथा उसमें घातांक बताइए, तो इसकी घातांक 5 है, आधार बताइए तो आधार भी 5 है। ठीक है, आप इसे रोक के वीडियो नोट भी कर सकते हैं और इससे अलग हटके बहुत प्रश्न नहीं आएगा। मैं थोड़ा सोचता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। ये लिखा है सवाल नंबर 2, 2 की घात 7 का मान क्या होगा। 2 की घात 7 का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। हमें देखना है 2 की घात 7, 2 की घात 7 का मान देखना, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 7 बार 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार गुणा कर लेंगे 2 2 का, क्योंकि 2 की पावर 7 है तो 7 बार गुणा हो जाएगा।
तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो हमारा इसका हो गया 128, ये उत्तर हो गया। ये आपकी किताबों में दिए हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अब इसका सवाल, इस 3 की पावर 4 का मान निकालना है। आप कमेंट करके बताएं, सभी लोग कमेंट करके बताएं। 3 की पावर 4 का मान हमें निकालना है, बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 इंटू 5 का स्क्वायर धन 5 इंटू 4 का स्क्वायर का मान बताओ। तो इसका मान आसानी से निकालेगा हम धीरे से। 4 है और 5 को हम क्या लिख सकते हैं, पचम 25 है, 2 बार गुणा करेंगे यानी 5 गुणित 5 प्लस 5 है, 4 को हम जब 2 का आता 2 बार ले सकते हैं, नहीं होता है नियम। तो 4 इंटू पचम 25 हो गए, धन 5 इंटू 4 चक्कू 16 हो गए। इनका गुणा कर लेना, 25 का 4 गुणा करेंगे 25 चक्कू 100 और 16 का 5 करेंगे 16 पंजे 80। करना क्या है, पहले हमें ये देख लेना घात किस पे लिखे, उसको घात को प्रसार कर देना है। 4 लिखा है, 5 की घात 2 है तो 2 बार गुणा हो गया, 5 25, 4 2 बार है तो 2 बार गुणा कर लिए। अब इनका हमें सिर्फ सॉल्यूशन करना है। 5 25, 4 चक्कू 16। अब क्या करेंगे, 25 चक्कू 100 और 16 पंजे 80, तो बराबर हमारा हो गया 180। ये उत्तर हो गया। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। कितना सरल सवाल है। 0.05 की पावर 3 का मान क्या होगा। देखिए इसको कैसे लिखे, 3 पावर है तो 3 बार हम गुणा कर लेंगे, तो 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05। देखें, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 2 4 2 6, यानी दशमलव के बाद 6 अंक होने चाहिए उत्तर में। तो 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 तो उत्तर आ गया, लेकिन इधर को दशमलव लगेगा, क्योंकि दशमलव में गुणा हो रहा है, इधर वाला दशमलव वाला है, तो हमें 6 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 6 अंक के इधर। तो 1 2 3, अब जो और संख्या नहीं है तो हमें 0 ले लेंगे, दशमलव यहाँ आ जाएगा। ये उत्तर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, ये आया हुआ भी है, 5वां सवाल। 3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 5 का मान। तो देखिए हम ये बताए थे कि जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणे सो जुड़े बटें सो घटें, और घात के ऊपर घात का गुणा। ये दोहा याद रखिए, ये आपका पूरा बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फिर चारों में काम आता है। तो देखें गुणा में घात में जोड़ना है हमें, तो 3 की पावर -2 और धन इस वाली पावर को जोड़ देंगे, तो बराबर 2 की पावर, जो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाएगी, तो 5 में से 2 गया 3 बचा, तो बराबर 2 को 3 बार गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये आपका उत्तर हो गया। समझ में ना आया करे तो आप हमें बता दिया करें कमेंट करके, धीरे हो जाएगा। आगे देखें अगला सवाल। करड़ी करड़ी, लेकिन करड़ी कोई ज्यादा कठिन थोड़े है, हुआ हुआ करेगा तो हुआ बना रहता है। -32 बटे
-100 का सरलतम रूप। सरलतम रूप क्या होगा? इसका सरलतम रूप निकालना हमें, तो -32/-100। जब बटे में कोई संख्या लिखी हो, यानी कि अंश बटे हर, न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर। जब अंश बटे हर में लिखी हो, यानी ऊपर वाली संख्या बटे नीचे वाली संख्या, और दोनों में चिन्ह लगे हों, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस पहले कट जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 32 के फैक्टर कर लेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 100 के फैक्टर कर लेंगे, 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100। इस तरीके से फैक्टर करना तो आपको आता ही होगा, यानी 32 के हम ऐसे करे हैं, हमने कुछ नई चीज़ नहीं करी है। 2 का भाग दिए 32 में, तो पहले पहली संख्या में देंगे तो एक बार चला गया, 2 एकम 2। अब यहाँ 3 में जब गया तो एक बचा हमारा शेष, तो एक वो और 2 ये, 12 दूसरे 12। आधे करते रहो, जब 2 का भाग लगता है तो आधे नीचे करके लिख देते हैं, तो 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम। जब तक यहाँ एक न हो जाए तब तक फैक्टर, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। इसी तरीके से 100 के कर लेंगे हम। देखते हैं, 1 2 से 1 ये 2 कट गया, 1 2 से 1 2 ये कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हमारा 8/10 हो गया सरलतम रूप। नहीं, 8/25, सॉरी, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 पंजे 25, 8/25 ये सरलतम रूप। इसे हम दशमलव में भी लिख सकते हैं। मान पूछा जाए कि इसका मान क्या होगा और उत्तर दिया हो दशमलव में, तो दशमलव में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 8 है, 8 हम भाग देना है 25 का, भाग गया नहीं तो सबसे पहले 0 लगाया, दशमलव, तब 0 बढ़ा लिया। अब 25 दूनी 50, 25 तियाँ 75, 3 बार गया, 25 तियाँ 75। अब घटा लो, यहाँ 5 बचे, फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं, 25 दूनी 50। अब शेष कुछ नहीं बचा, पूरा पूरा चलेगा, यानी 0.32। इसका उत्तर हो जाएगा 8/25 को हम लिख सकते हैं 0.32, 0.32। बिल्कुल एकदम मज़ेदार सवाल है, आप घबरा रहे हैं वैसे ही। जो भी बहनें हैं हमारी हमारे साथ, आइए देखिए, धीरे धीरे तैयारी हो रही है, और परेशान नहीं होइए। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति को तो हलवा बना देंगे। कुछ बच्चे कह रहे त्रिकोणमिति कठिन होती है। अब है अगला, √25 डिवाइडेड बाई √625 का मान क्या होगा? यानी √25 बटे √625, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √25 बटे √625, ऐसे भी लिख सकता है। इसे कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं सरल से सरल बताऊं, जब दोनों तरफ अंडर ऊपर नीचे लगा हो तो उसे हम एक ही अंडर में ले सकते हैं, एक ही अंडर में ले सकते हैं। जैसे 25 और नीचे 625, यानी इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इनको हम काटेंगे, तो 25 एकम 25, छोटे से भी काट सकते हैं, लो छोटे से काटेंगे, सबसे छोटी आवाज संख्या से काटो तो 2 से कटेगा नहीं, उसके बाद 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से काटना पड़ेगा, 5 25। लेकिन जिससे ऊपर काटना है उसी संख्या से नीचे काटना है। जब ऊपर हमने 5 से काटा है तो नीचे हर को भी हम 5 से ही काटेंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर कट जाएगा एक बार, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, तो बराबर 1/25 आ रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक को
कितने बार गुणा करो, एक एकम एक ही रहेगा, 25 को हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। देखो ऊपर से एक गुणे देख यानी एक जोड़ा बना तो एक आया, नीचे से 5 का जोड़ा बनेगा तो 5 बाहर निकल गए, तो ये हमारा 1/5 आया। इसका क्या है, इसका मान 1/5। ऐसे अगर हम दशमलव में लिखना चाहें तो वही प्रक्रिया हम अपना लेंगे। 1 में 5 का भाग देना है तो 0, भाग नहीं गया तो 0, दशमलव लगाया, 0 उड़ाया, 5 दूनी 10, यानी इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 0.2। देखिए कितना ईजी है सर। आप भी हमारे विभाग में आने वाले हैं, बढ़िया से पढ़िए। आप डीएलएड के अंतिम पड़ाव पर हैं, अंतिम सेमेस्टर है। जिन लोगों की बैक लग गई उनके लिए भी हम वीडियो बना रहे हैं लगातार। अब कोशिश करिए कि अपनी अच्छी तैयारी करिए जो कि बैक न लगने पाए। वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। एक चीज दिया है, यदि a बराबर √9 और b बराबर तथा b बराबर हमारा है √16, √16, तो 1/a + 1 + 1/b + 1 का मान बताओ। मान बताओ। इजी है, देखने में बड़ा सवाल है, जो बड़ा सवाल रहता है वो हमारे दिमाग से तो सरल ही रहता है। बस ये है कि हमें घबराना नहीं है, पेपर को कई बार पढ़ना है। पेपर में सबसे पहले वो सवाल करने हैं जो हमें ज़्यादा आते हैं, उसके बाद हमें वो सवाल करने हैं जिनमें कम आता है। धीरे धीरे कभी कभार याद भी आ जाता है। जब हल्का सा कर लो, जब जैसे मान लो 50 नंबर में आप 30-35 नंबर का कर चुके होंगे तो 15 नंबर का हो जाता है इधर उधर से, कुछ दिमाग में भी आ जाता है, भूला हुआ भी याद आ जाता है, मनोवैज्ञानिक प्रेशर है वो खत्म हो जाता है। जैसे ये दिया है a बराबर √9, तो √9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसका एक जोड़ा यानी 2 जोड़े बन जाए तो बाहर निकल जाता है, यानी इसका 3 हुआ। a बराबर हमारा कितना हुआ, 3। और इसी तरीके से b बराबर √16, √16 दिया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 चौकू 16, 4 गुणे 4, ये भी बाहर आ गया, जोड़ा बन गया, यानी b बराबर हमारा 4 हुआ। अब इसमें देखेंगे तब 1/a + 1 + 1/b + 1, इसमें मान रख दो a और b के, तो 1/a का मान हमारा 3 + 1 + 1/4 + 1। देखें 1/4 हो जाएगा, 3 और 1, और 4 और 1 ये 5 हो जाएगा, 1/5। भिन्न तो लगभग हल ही करे लेते हो गए, इसको इसमें गुणा कर लो, नीचे वालों को नीचे में गुणा कर देते हैं। जब अलग अलग हर की भिन्न होते हैं, यहाँ पे 4 है यहाँ 5 है, तब इसका इसमें गुणा कर लो, तो 4 × 5 और इसका इसमें 5 एकम 5 धन इसका इसमें 4 एकम 4, तो बराबर 5 और 4 9 और 5 चौकू 20। ये हमारा हो गया उत्तर। सवाल कितना बड़ा है लेकिन है सरल, इजी है। इसके बाद हम देखते हैं जो कि आया हुआ है सवाल, उसको हम करते हैं। आप लिख लिया करें पास करके क्वेश्चन को, इसी टाइप का आएगा या यही आ सकता है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पिछली ईयर के आए हुए भी इसमें रखे हैं। आप घबराएं नहीं, ज़्यादातर घबराने से पेपर खराब होता है। जैसे अगला सवाल है हमारा 1 + x/144 बराबर 13/12 में x का मान निकालना। मैं x का मान
बताओ। देखिए अब हम बुद्धि लगानी है, हमें यहाँ से x का मान निकालना है। तो x का मान निकलेगा कैसे? जब ये रूट हट जाएगा। रूट कब हटता है? जब इसका वर्ग कर देंगे। क्यों? मान लीजिए 2 है, रूट 2 है और इसका अगर वर्ग करेंगे तो रूट 2 की घात कितनी है? 1/2 होती है। रूट 2 की, इसका जब हम वर्ग करेंगे घात के ऊपर घात का गुणा हो जाता है। तो 2 की पावर 1/2 थी, अब गुणा 2 का करेंगे तो कट जाएगा, बराबर 2 की पावर 1 यानी 2 रह गया। इसका मतलब रूट हट गया। इसका रूट तभी हटेगा, किसी संख्या का रूट तब हटता है जब उसका वर्ग किया जाता है। अब कड़ी घात 3 रहेगी तो घन करना पड़ेगा। तो दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करें तो रूट हट गया। तो 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर, इसका वर्ग करें तो इसका वर्ग हमें करना पड़ेगा। तो 13/12 का वर्ग। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 144 बराबर 13 तेरी में 169 होते हैं, 12 बारी में 144 होते हैं। 1 से लेकर के 10 तक घन पाढ़ा आना चाहिए, 1 से लेकर के 20 तक वर्गी पाढ़ा आना चाहिए, तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब हमें क्या x का ही तो मान निकालना है, तो x को इधर रखेंगे, बाद बाकी संख्या उधर भेजने की कोशिश करेंगे। देखिए धीरे धीरे उधर भेज रहे हैं, यही चीज़ प्रोसेस समझना है। तो इधर कितना लिखा था? 169 169/144। अब इस एक को हमने उधर भेजा है, पक्षांतर किया है, तो यहाँ पे ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x/144 बराबर 100, इसको ऐसे कर लेंगे, 1/1 लिख सकते हैं, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें। तो 169 माइनस 144 और नीचे 144 एकम 144, लेकिन नीचे ये समान संख्याएं कट जाएंगे। अब x बराबर हमारा कितना आया? x बराबर हमारा 169 माइनस 144, 169 माइनस 144। तो x बराबर 9 में से 4 गए 5 और 6 में से 4 गए 2, x बराबर हमारा 25 है। देखिए ये सवाल लिखा था 1 प्लस एक्स अपॉन 144 बराबर 13/12 में x का मान पूछा गया था। अब हमें अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ का वर्ग करना पड़ेगा, और दोनों तरफ का जब हम वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट गया। 1 प्लस एक्स अपॉन 144 बराबर, अब इसका वर्ग ये तो अंडर रूट लगा नहीं, तो इसका हमें वर्ग करना है, तो वर्ग लगा दिया। 13 का वर्ग करेंगे तो 13 × 13, 13 × 13 वर्ग का मतलब 13 × 13, तो 13 13 में गुणा करेंगे तो 169, 12 × 12 उसका मतलब 144। तो 1 प्लस एक्स अपॉन बराबर 1 प्लस एक्स अपॉन 144 बराबर 169/144। अब इस 1 को हमने उधर पक्षांतर किया, मुझे तो x रखना है इधर, बाद बाकी भेजना है उधर। तो x अपॉन 144 बराबर 169/144, ये इधर से जब उधर गया तो माइनस का हो गया, ये भिन्न बन गई, इसको हमने हल किया। x अपॉन 144 बराबर, और भिन्न को ऐसे ही हल करते हैं, भिन्न आएंगी तब बताएंगे। 144 एकम 144 और 169 एकम 169, 144 एकम 144। 144 यहाँ भी नीचे है, यहाँ भी नीचे है। जब दोनों पक्षों में बराबर की संख्या हो और समान स्थिति में हो, नीचे हैं तो नीचे हो, ऊपर हो तो ऊपर हो, तो कट जाते हैं। प्लस की हैं तो प्लस की प्लस प्लस से कट जाएंगे, माइनस की हैं माइनस माइनस से कट जाएंगे, इस तरीके से 144 144 से कट गया। अब x बराबर 169 माइनस 144 बचा, 169 में से 144 घटाए तो 25 आ गया। ठीक है।